एवरीवन, तो चलते हैं आज के हम लोग चालू करते हैं आज के वीडियो में। तो इनका कमेंट है और इनके कमेंट में हमने इनका चार्ट देखा था। अब इसमें इन्होंने बस एक क्वेश्चन ऐड किया है कि क्या इनको कोई स्टोन पहनना है, ठीक है। और दूसरा एक हर्षित जी हैं जिनका इन्होंने कहा था देखने के लिए। तो आइए इनका चार्ट बनाया जाए और इनके क्वेश्चन को देखा जाए। तो ये इनका चार्ट है भूमिका जी का। और सबसे पहला इन्होंने पूछा कि कोई स्टोन पहना जाए या नहीं। तो एक चीज़ और हम लोग कब देखते हैं कि स्टोन पहनना चाहिए। स्टोन वाला जो भी आपका ग्रह होगा उसको कहीं से भी ख़राब नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं से भी ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अपने ख़राब इफ़ेक्ट भी बढ़ा देगा। जिसका भी स्टोन पहना जाता है वो हमेशा ही अच्छा होना चाहिए। इसीलिए आप लोग को पता होगा कि हम लोग सिर्फ इन 3 घरों पे ही जो होते हैं उनके स्टोन पहने जाते हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा है कि आपको स्टोन की जगह पे मंत्र पढ़ना हो। मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? अगर कोई आपसे नाराज़ है, गुस्सा है, तो उसका मंत्र पढ़ोगे आप, जब उनकी सत्कार करोगे तो वो खुश होगा, ना कि बस उसको बुलाओ, कैसे भी बुलाओ। तो वो इसमें क्या होगा, अगर गुस्से में आ गया तो फिर आपको पीटेगा भी। वही हालत है यहाँ पे, समझ जाओ आप। स्टोन से आप बस उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो, यानी उसे आप करीब लेके आ जाते हो, है ना। तो इसीलिए ख़राब प्लेनेट को अगर करीब लेके आ जाओगे तो वो और परेशान करेगा ऑब्वियसली। तो वही चीज़ को ध्यान देना है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई ख़राब प्लेनेट है तो उसके बीज मंत्र पढ़ने होते हैं। तो हमने इनको आपको बताया था कि शुक्र बीज मंत्र पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप नहीं करेंगे तो बहुत सारा इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको किया जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब हम लोग नौमांस क्यों देख लेते हैं। नौमांस देखने से ये पता चलता है कि नक्षत्र लेवल पे, अगर नक्षत्र लेवल पे भी हम लोग इस चार्ट को देखें तो क्या कोई प्लेनेट ख़राब है। तो हमने देखा कि यहाँ मंगल ख़राब है। अब ख़राब हो गया तो इनका तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमने कहा यहाँ पे कि आपको शुक्र का और मंगल का, इन 2 लोगों का बीज मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें आप अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी चीज़ों को ही डिले करोगे लाइफ में। फिर हम बता भी देंगे कि इस टाइम इनका, कोई भी बताएगा भी कि ये अभी इस समय होने का चांस है, तो वो डिले हो जाएगा क्योंकि आपके एक फल नहीं दे पा रहे हैं ये, ठीक है। इंटेंसिटी इनकी ख़राब है, आपसे ऐसे समझ जाओ, नीच के हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताया जा रहा है जो इनके चार्ट में है, फर्स्ट हाउस 1 नंबर यानी मंगल का है ना। और मंगल आके सेवा घर में बैठा है और मंगल ही नीच है नौमांस में। तो इनकी तबीयत खराब होने जैसी समस्या से भी निपटना पड़ेगा आपको। प्लस अस्थिरता भी दिखेगी इनके में। ये क्यों होता है? लग्न ही कमज़ोर हो जाता है। हालांकि लग्न जो है आगे यहाँ पे रोग भाव में बैठा है, जॉब वाले घर में, सेवा वाले घर में बैठा है, और इनके जो नौमांस में कंडीशन है वो नीच की है। इसलिए मंगल तो बहुत ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी हो रहा है, करना ही पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि भाग्य के स्वामी, क्योंकि इनका हम लोग स्टोन पहनते हैं, रिजल्ट लाइफ में अच्छी चीज़ें होती रहें इसके लिए। तो हमने देखा इसके स्वामी जो हैं गुरु हैं। भाग्य में चंद्रमा के बैठा है जो कि सुख के घर का स्वामी है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अपनी प्रॉपर्टी से ये कमाएंगे, ठीक है। अगर आपने ये नीच वाला चीज़ें सही नहीं की तो फिर दिक्कत आती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अपनी प्रॉपर्टी से इनकम करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी के घर के स्वामी आके बैठे हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कौन है? बृहस्पति हैं। बृहस्पति की 2 राशियाँ होती हैं, 9 और 12। तो भाग्य के स्वामी ये अच्छे माने जाते हैं, तो भाग्येश को हम लोग पहनते हैं। अब भाग्येश का आप गुरु का, या कह लो बृहस्पति का, या कह लो जुपिटर का पुखराज होता है, पुखराज को आप धारण कर सकते हो, ठीक है, इनको आप धारण कर सकते हो। फिर बात की जाती है पंचमेश यानी इष्ट देव का। ये कौन है? सूर्य जी हैं। और सूर्य की कंडीशन क्या है? ये भी आके आपके रोग भाव में बैठे हैं और इनके स्वामी बैठे, यानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के भी चांस है। पेट में जलन जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं इनको, ठीक है। तो रोग भाव इनका थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे 4 प्लेनेट बैठे हैं। यहीं पितरदोष भी लग गया है। शुक्र मंगल युति थोड़ा सा बढ़ा देता है चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था अपने चार्ट से रिलेटेड ही पूछा था। देखिए यहाँ कौन शुक्र नीच के हैं, तो इनके चार्ट में सबसे प्रभावी ग्रहों में आ जाएंगे, है ना। अब यहीं सेम आप देखोगे कि लग्न कौन है? मंगल है, और सेवा भाव में भी मंगल है, आगे मंगल। प्लस आपने एक चीज़ नोटिस किया कि नौमांस में ये नीच के हैं,
यानी फिर मंगल भी प्रभावी हो गए। तो शुक्र और मंगल, या आप लिखित ले लो, इनकी ज़िंदगी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अब घूमेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मंगल और शुक्र दोनों का बीज मंत्र हमेशा पढ़ते रहें। 108 बार दिन में पढ़ना रहता है, इनको हमेशा ही पढ़ते रहिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी कहा जा रहा है, क्योंकि आप सोचो, शुक्र को भी 2 राशियाँ मिली हैं, मंगल को भी 2 राशियाँ मिली हैं, है ना। अब शुक्र को 2 राशियाँ मिली है, मंगल को 2 राशियाँ मिली। मंगल की तो पहली राशि तो लग्न ही है इनका। दूसरा, लाइफ में होने वाले परिवर्तन है, इन दोनों ही जगह से आपके लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन नहीं दिख रहे होंगे, या कह लो नेगेटिव दिख रहे होंगे। तो ये चीज़ें क्यों हो रही? मंगल की वजह से। मंगल को ठीक करना ज़रूरी है। फिर हम आएंगे शुक्र के बारे में कि शुक्र की वजह से क्या क्या नहीं मिल रहा। तो शुक्र क्योंकि नीच के हैं, तो 2 घर का, या एक तो इनका परिवार के साथ कनेक्शन, या कह लो कि परिवार से जुड़ी समस्याएं इनकी लाइफ में दिख रही हैं। फिर दूसरा, आपकी मैरिड लाइफ नहीं चलने देंगे। ठीक है, मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखा रहा है। दिक्कत इसलिए बस दिखा रहा है कि इसके स्वामी नीच के हो गए हैं, ये एक बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको सही करेंगे, ये सही हो जाएंगे। आइए अब हम नौमांस में भी देख लेते हैं कि मैरिड लाइफ में कितनी दिक्कत आ रही है। लग्न के स्वामी बुध है ना, ये आके यहाँ पे देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, खराब जगह बैठे हैं। खैर, हम लोग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है देखते हैं कि फर्स्ट हाउस में कोई परेशान करने वाला प्लेनेट तो नहीं, मतलब कोई क्रूर ग्रह तो नहीं देख रहा। तो हम चेक कर रहे हैं कोई क्रूर ग्रह देख रहा है कि नहीं, कोई क्रूर ग्रह नहीं देख रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं खुशियों के घर को। खुशियों वाले घर यानी 6 नंबर, कन्या राशि, ये भी बुध का है। हम देखेंगे यहाँ शनि देख रहे हैं। इसके अलावा कोई देख रहा है क्या? केतु देख रहे हैं, खुशियों में प्रॉब्लम लेके आ रही है। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम ला रहे हैं। फिर गुरु भी देख रहे हैं। चलो, गुरु का देखना तो बहुत अच्छी बात होती है, गुरु को देखना ही चाहिए। गुरु को देखने से इस जगह की पॉजिटिविटी बढ़ती है ना। लेकिन शनि और केतु इस जगह पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। अब फिर बात करेंगे 7वें घर के, जो सामंजस्य दिखाता है इन दोनों के साथ में। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई नहीं प्लेनेट है जो इनको परेशान कर रहा, तो इसको कोई परेशान नहीं कर रहा है। चलिए, इसका मतलब नौमांस इनका खराब नहीं है, सिर्फ लग्न में शुक्र खराब है। यानी इनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी खुशियों में, लेकिन वो मैनेजेबल है, क्योंकि आपको शुक्र और मंगल का उपाय वैसे भी करना है। तो इनका उपाय करेंगे तो ये चीज़ें बेटर हो जाएंगी। मैरिड लाइफ करिएगा ज़रूर, क्योंकि नहीं तो ये दिक्कत हो सकता है। सप्तम हाउस में गुरु बैठ जाए तो थोड़ा वैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, कोई एक ख़राब लड़के लाइफ में आते हैं या इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से इनकी बेइज्जती होती है। इस चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझ गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि इसका शुक्र और मंगल का उपाय करना है, और गुरु का आप चाहें तो गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। ठीक है, बृहस्पति का। ये आपका पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक है, मैरिड लाइफ भी हो गया। चलिए आइए आपका दूसरा देखते हैं। आइए इनके दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नाम है हर्षित जी के लिए। हर्षित जी के लिए इनका चार्ट पूछ रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं कि इनके बारे में जरा इनको ये पूछना है कि बुध नीच का है नौमांस में। ठीक है, चलिए नौमांस के बारे में हमने आपको अभी बताया भी है। नौमांस देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग इंसिडेंट के लिए भी देखे जाते हैं। ठीक है, आइए हम पहले आपके इस चार्ट को बनाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपके हर्षित जी का चार्ट है, सॉरी। तो ये हर्षित जी का चार्ट है। इनमें हम लोग को देखना रहता है सबसे पहले कि हमें कोई प्लैनेट तो नहीं जो बहुत ख़राब कंडीशन में हो या कुछ। देखिए मैम, एक चीज़ और, हमने आप जब लाइव सेशन में आप आए थे तो हमने कहा था आपके, तब मेरे तभी दिमाग में आया था कि हम आपसे ये पूछेंगे कि आपके घर में आपकी कुंडली कहाँ है। रीज़न बता रहे हैं, आपके घर में हमें 2 लोग की चार्ट दिख गए और दोनों के चार्ट में दिक्कत आ रही है, और ये दिक्कत आ रही है, आपको अपना घर भी चेक करवाना चाहिए सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके घर कोई माँ दुर्गा की गलत पूजा कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कोई है जो आराध्य माना है माँ दुर्गा को, लेकिन उनकी पूजा को सही से नहीं कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कोई एक होगा आपके रिलेटिव में, जिसको मतलब रिश्ते में होंगे वो, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि वो बहुत बड़े भक्त हैं या ऐसा कुछ, लेकिन गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ऐसे नहीं बता सकते,
बट गड़बड़ हो रही है आपके यहाँ, पूजा में कुछ गड़बड़ी हो रही है, हम बता रहे हैं, इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। अब बच्ची में आपने देखा, अब यहाँ बच्चे में भी देखिए शुक्र मंगल फिर साथ में आ गए और शुक्र फिर नीच का हो गया है। आपके घर में तभी बच्चे पैदा हो रहे हैं जब शुक्र नीच के रहते हैं। हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एक और बता दें, शुक्र जो होता है माँ दुर्गा के कारक होते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि शुक्र नीच का है, यानी आप क्लियर इंडिकेशन आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे, उनके में भी लग्न की कुंडली थी, लग्न कमज़ोर बन गया था, इनके में भी लग्न कमज़ोर हो गया है क्योंकि शुक्र है इनके स्वामी। और यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र ही खराब हुआ है। इनके साथ भी सेम है, लग्न की कमजोरी यानी कुंडली का कमज़ोर होना है। आप लोग के यहाँ जरा आपके यहाँ भूत पिशाच इन सब को भी चेक करवाइएगा, अपनी ज़मीन को चेक कराइए, अपने घर को चेक करवाइए, वहाँ के जो कोई अगर जानने वाला हो पंडित तो उनको दिखवाइए। शुक्र कारक क्यों होते, मतलब ये क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही लग्न को प्रॉब्लम आई है। अगर शनि को भी आ जाए तो ज़्यादा बढ़ जाती है दिक्कत। यहाँ डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा शनि का केतु से, इसलिए अभी इतनी बड़ी यहाँ तो नहीं दिख रहा, मतलब डिस्टेंस हो गई ना, दोनों दूर हो गए शनि और केतु, इसलिए अभी नहीं बात उतनी प्रॉब्लम की। शनि और केतु साथ हो जाए, शनि राहु साथ हो जाए, शनि केतु की दृष्टि आ जाए, कैसे भी एक दूसरे के साथ आ जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। ठीक है। अभी तो यहाँ ओवर थिंकिंग की शिकायत दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया शुक्र नीच का हो गया तो लग्न कमज़ोर हो गया, लग्न कमज़ोर यानी अस्थिरता दिखा दिया। सेम अस्थिरता किस में दिख रही है, आपके जॉब में भी, बाबू इनके जॉब में भी, तो जॉब में भी अस्थिरता हो गई है। ठीक है, हम लोग को अब ये ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो फल नहीं निकल के आ पाएगा। उपाय ज़रूरी है, आपके यहाँ पूजा पाठ होना ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं बुध की। तो क्योंकि एक उच्च और एक नीच साथ में बैठे हैं तो इनकी असर कम कर देता है, लेकिन बुध क्योंकि उच्च के हैं तो अपना असर दिखाएंगे। बुध उच्च के हैं और असर दिखाएंगे। अब इनका कनेक्शन देखिए, इनके सेकंड हाउस जो उनके बाबू जो भूमिका जी के में था कि उनका सेकंड हाउस ही असर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि परिवार के साथ उनके कोई दिक्कत आ रही है। जो भी दिक्कत आ रही हो वो भी देखेंगे कभी डिटेल में। अभी यहाँ पे आप समझे पहले, तो इनके में दिखा रहा है कि सेकंड हाउस अच्छा है, इनका कनेक्शन अच्छा बन रहा है सेकंड हाउस से। ठीक है, और गुरु भी देख रहा है, बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे। फिर 6 नंबर कहाँ गया आपका, 6 नंबर यहीं पे है, प्यार वाले घर में। चलिए ये भी बढ़िया है। एक चीज़ से थोड़ा सा इनका है, इनके लाइफ में अपोजिट जेंडर बहुत ज़्यादा आएंगे, ईजिली आएंगे। एक बहुत ख़राब भी आएगा, ब्रेकअप होगा। ठीक है, और शनि की दृष्टि है, इसलिए अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। शनि देख रहे हैं ना लग्न पे, तो एक ख़राब काम कोई करवा देते, जैसे बाबू में भी था ऐसे आपके में भी आ रहा है, तो थोड़ा बचिएगा आप लोग। ठीक है, और प्रॉपर्टी है आपके पास, क्योंकि आप यहाँ से गुरु देख रहे हैं, अच्छी बात हो गई। और इसके स्वामी भी उच्च के होके बैठे, तो परिवार से आपको प्यार भी हमेशा मिल रहा है, अच्छा कनेक्शन दिख रहा है। कुल मिला कहेंगे तो बढ़िया चीज़ है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना था, सूर्य की कंडीशन भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सूर्य खुद की राशि में होती है तो आत्मविश्वास भरते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग चेक कर रहे थे कि इनको शुक्र का बीज मंत्र हमने बोला था, और शनि क्योंकि आपके भाग्येश हैं और आके सुख भाव में बैठे हैं, तो इनका तो आपको मंत्रोच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से खुशी देते हैं। खुशियों के घर में बैठ जाए तो बड़ा मुश्किल से खुशी आती है, ये याद रखिएगा। और आपके जॉब के घर के स्वामी और रोग के घर के स्वामी, दोनों के स्वामी नीच के हो गए हैं, तो इसको सही करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको लग्न में तो दिखा प्रॉब्लम, अब वही जो उच्च का प्लैनेट था वहाँ पे, वो यहाँ नीच का हो गया है। ठीक है, बुध, यानी अभी उनका असर कम कर दिया गया है। नौमांस का मतलब ही होता है कि लग्न में का जो भी चीज़ जितना भी अच्छा है वो क्या सच में उतना अच्छा है, उसको हम लोग किस में देखते हैं, नौमांस में। लग्न में कोई भी चीज़ कितना भी ख़राब है, क्या वो सच में ख़राब है, उतना ख़राब है, देखने के लिए नौमांस में आते हैं। मान लीजिए कि कोई प्लैनेट लग्न में बहुत बढ़िया है और हम देख रहे हैं नौमांस में ख़राब हो गया है, तो अब इसका क्या असर होगा कि लग्न का ये जो घर प्लैनेट है ये उतना असर नहीं दे पाएगा। अब असर नहीं दे पाएगा तो कहने का मतलब है इनको भी सेकंड हाउस और
फिफ्थ हाउस, इन दोनों से उतना असर नहीं मिल पाएगा। हालांकि मिलेगा भी, बढ़िया मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिल पाएगा जितना इनको देना था, क्योंकि बुध उच्च के हैं, डिग्री वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए आपको दोनों लोगों को ध्यान देने की बात हो गई कि शुक्र का तो आपको बीज मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है आपके यहाँ। अब ये पढ़ना ही पढ़ना है। माँ दुर्गा की पूजा पाठ किया कीजिए, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, माँ महालक्ष्मी की पूजा पाठ कर लीजिए। पॉसिबल हो तो एक बार मुंबई में जाके माँ महालक्ष्मी मंदिर है वहाँ पे, उसको भी देख लीजिए, घूम लीजिए, फिर लीजिए, वहाँ पूजा कर लीजिए। ये सब करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग को जो नौमांस में दिखा है प्लैनेट खराब, उसका, और जो प्लैनेट खराब है यहाँ पे, इनका आपको बीज मंत्र पढ़ना है, पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट। फिर शनि जी का आपको करना है, क्योंकि सुख भाव में आके बैठे हैं, स्वामी हैं आपके कर्म के और भाग्य के। देखिए, भाग्य में और कर्म में, खासकर आपके कर्म में अगर शनि बैठ जाए किसी के, तो ये अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग कर्मशील होते हैं, मेहनत करते हैं, अपने भाग्य को अच्छा बनाते हैं। सुख भाव में सूर्य का बैठना थोड़ा मम्मी की हेल्थ को लेके दिक्कत दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को लेके थोड़ा बढ़िया रखेंगे, मतलब सतर्क करेंगे। और दूसरा कि यहाँ की मम्मी के मतलब ये सुख भाव भी है, इसलिए आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, इतना श्योर है यहाँ से, क्योंकि सूर्य है और सुख शनि है, यानी आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बनाओगे ही बनाओगे, अच्छा करोगे, ये दिख रहा है यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि सुख को लेके थोड़ा आपके लाइफ में स्ट्रगल दिखाएगा, ठीक है। आइए हम आपकी भी 9 मंथ्स में मैरिड लाइफ में भी देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है। लग्न में देखेंगे हम सबसे पहले कि कोई ऐसा प्लैनेट तो नहीं देख रहा जो इसको परेशान कर रहे हों, तो नहीं, किसी का तो ऐसी दृष्टि नहीं है। अलबत्ता गुरु की दृष्टि ये बहुत अच्छा होता है। गुरु की दृष्टि होना फर्स्ट हाउस में, गुरु जहाँ भी रहेंगे अच्छा प्रभाव देते हैं, तो इन्होंने पहले घर को अच्छा कर लिया, ये ओवरऑल लाइफ होता है। अब आते हैं हम आपके सुख भाव में। सुख भाव में हमने देखा 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी इसके सूर्य कौन, इसके स्वामी जो हो गए सूर्य हो गया। यहाँ पे खुद राहु बैठे हुए हैं, नहीं अच्छे होते, क्योंकि ये झगड़े के कारक होते हैं और ये सुख का घर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दिया प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे कि क्या कोई और प्लैनेट है जो इसको देख रहा है। शुक्र देख रहा है, ठीक है, यानी यही दोनों लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इस घर में सुख में सूर्य का, शुक्र का देखना बहुत अच्छा हो गया, लेकिन राहु का देखना अच्छा नहीं हुआ। तो चलिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको फर्स्ट हाउस में अच्छा संबंध मिल गया है, तो यहाँ अकेले राहु है, तो शुक्र की वजह से थोड़ा सा बेटर हो जा रहा है सुख भाव में, केवल राहु थोड़ा परेशान कर रहे हैं। आइए थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। यहाँ पे आ गए शनि, फिर आ गए मंगल, ये आप गड़बड़ी कर दी है यहाँ पे, रीज़न है। अब आप एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बन पा रहा, एक दूसरे में कमी निकल रहा है मन ही मन, और इस वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं रिश्ता कहते हैं इसको, मंगल और शनि का जब दृष्टि आ जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ आप दोनों में कह सकते, आप और आपके वाइफ के बारे में बात हो रही है, तो एक दूसरे को आप बहुत बेटर तरीके से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। ये कंपनी होती है, एक दूसरे के साथ आप कैसे रह रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत आ जा रही है। शनि की आदत होती है गलतियाँ निकालना, मंगल का आदत होता है गुस्सा होना, ठीक है। ये एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है मैरिड लाइफ में, यानी दिक्कत दिखा रहा कि दिक्कत हो रही है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। इस घर में केतु की दृष्टि है, 5वीं दृष्टि है केतु की। लग्न के स्वामी प्यार वाले घर में आके बैठे हैं, सप्तम के स्वामी और लग्न के स्वामी भी लव मैरिज के चांसेस दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके, और शनि भी देख रहे हैं फर्स्ट हाउस में, इनको अपने से कम एज की लड़कियां अच्छी लगती हैं ऑब्वियसली। और लग्न में आ गया है राहु की दृष्टि, और यहाँ से आ गया है शनि की दृष्टि। गुस्से पे कंट्रोल करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि राहु देख दिया है ना फर्स्ट हाउस में, इसके लिए। और यहाँ पे चंद्रमा आपका थोड़ा पीड़ित हो गया है, चंद्रमा पीड़ित होने से मानसिक रूप से परेशान कर देता है ये, तो यहाँ से आपका केतु की प्रॉब्लम दिख रही है, और इसीलिए 9 मांस में शनि मंगल ये दोनों की भी परेशानी मैरिड लाइफ में दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ
केतु का ही उपाय कर लेंगे तो फल आने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम केतु का नहीं, पहले आपको जॉब वाला क्वेश्चन, तो पहले उसको हम लोग अच्छे से करते हैं। ठीक है, शुक्र का, बुध का, इनका बीज मंत्र आपको पढ़ना है। शुक्र का पढ़ने से एक और फ़ायदा होगा कि आपका लग्न भी मजबूत हो जाएगा। फिर शनि पे ध्यान देंगे क्योंकि भाग्य का साथ चाहिए हमको, और शुक्र का पढ़ेंगे तो जॉब वाला घर भी ठीक होगा। ठीक है, चले आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे अभिषेक जी का, अभिषेक जी का है, अभिषेक जी मकराना राजस्थान से हैं। चलिए इनका चार्ट बनाते हैं और इनका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये अभिषेक जी का चार्ट है और इनको काल सर्पदोष दिख रहा होगा। इसके एक साइड है सारे प्लेनेट और इधर खाली है। जो काल सर्पदोष का सबसे बेकार चीज़ होता है, या सॉरी कह सकते हो जो इनका दोष होता है, वो ये होता है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, इनकम्प्लीट रहेगी हर चीज़, ये आपको दिखेगा, बिल्कुल होते होते काम खराब हो जाया करेगा। ठीक है, तो इसका सही करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये दिक्कत दे देंगे बच्चों में, मतलब आपके लाइफ में जनरेशन बढ़ने में दिक्कत, ऐसी चीज़ें कई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट्स को एक साइड हो जाने से बैलेंस ही गड़बड़ हो जाती है कुंडली की। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें कैसे चल रही है। पहले तो एक बहुत अच्छी बात है कि उच्च का चंद्रमा है, गुरु के साथ है, ये आपको मालूम होगा, गज केसरी योग है, बहुत अच्छा माना गया है। और जब शनि और चंद्रमा एक साथ आते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी के लिए भी अच्छे होते हैं। तो आपका क्वेश्चन भी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है कि आप जान पाओगे, सीख पाओगे नहीं, बिल्कुल सीख लेंगे आप। एस्ट्रोलॉजी में अच्छी चीज़ें दिखा रही है आपको, ये आपको जान के भी बहुत अच्छा लगेगा। स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, ऐसे जितने बड़े लोग हैं, चाहे ओशो, ये सारे लोगों में शनि और चंद्रमा साथ होते हैं। हालांकि ये कई लोग को आपको पता होगा विषयोग होता है और ये आपको बहुत अंदर से दुखी कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली इनका ये इफ़ेक्ट है, लेकिन इनका जो सबसे पावरफुल इफ़ेक्ट है कि ये लोग स्लोली चीज़ों को समझते, सीखते, ग्राउंड क्लियर करते हुए चलते हैं, कॉन्सेप्ट मजबूत रखेंगे। आप भले ही इनको एक पेज पढ़ने को तो थोड़ा लेट समझेंगे, लेकिन जब ये समझ जाएंगे तो उस पर 10 पेज लिख देंगे। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है शनि चंद्रमा एक साथ होने की। ये क्योंकि शनि मतलब धीमा, चंद्रमा मतलब मन, तो ये आपके मन को थोड़ा धीमा कर देता है, लेकिन ये बहुत डिटेल में काम करता है क्योंकि शनि को डिटेल काम पसंद है, लॉ है ना। और वैसे भी आपके गुरु जी चंद्रमा के साथ है, बहुत बढ़िया, गज केसरी है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब गुरु और शनि एक साथ आ जाए नॉलेज बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है जो आपके इस घर में बस एक ही चीज़ है जो ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि इस घर में चंद्रमा और गुरु नहीं उतने काम करते। इस घर में सबसे अच्छा काम दिखाता है कौन? शनि। रीज़न है, ये घर है कर्म का। कर्म में ना आपको ठंडा की ज़रूरत है ना, ये दोनों प्लैनेट ठंडे होते हैं, और शनि जो होते हैं थोड़े क्रूर प्लैनेट है और ये एक्टिव बहुत रहते हैं। इसीलिए कर्म में हमको एक्टिव होना, और एक्टिव होने के लिए अब ओबियसली गर्मी चाहिए, तो ये यहाँ से क्रूर ग्रह जो होते हैं, जो गर्म प्लेनेट होते हैं, वो अच्छा इफेक्ट देते हुए आपको दिखेंगे हर किसी की कुंडली में। बट लेकिन यहाँ पे चंद्रमा उच्च का है, थोड़ा हेल्प ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा आलस आपके में दिख रहा होगा, ये आप खुद जानते हैं। अपने आलस का त्याग करें, क्योंकि यहाँ पे केतु की दृष्टि है जो कमी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके इस घर से कमी आ रही है। क्लियर इंडिकेशन है कि इन लोगों ने आपकी लाइफ में कमी दे दी है। अब यहाँ पे फल कौन देगा? शनि फल देंगे यहाँ से। देखिए, शुक्र का मंगल के साथ होना आपको भी पता होगा, आपके अंदर रोमांस को ये बढ़ा देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बने भी ऐसे राशि में है। कौन सी राशि है? 3 नंबर, मिथुन। मिथुन खुद के चीज़ को इंडिकेट करता है 2 कपल्स को। यहाँ 2 कपल्स की राशि है, उसमें भी शुक्र और मंगल साथ में आ गए हैं। और मंगल की डिग्री कितनी है? 14, और शुक्र की 18। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि शुक्र की ज़्यादा है। अगर मंगल ज़्यादा हो गए रहते तो थोड़ा और ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, कर्म भाव में बना हुआ है ये, सॉरी आय भाव में बना हुआ है। आइए अब थोड़ी आपके क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है शेयर मार्केट से, आपको शेयर मार्केट में क्या करना है, कैसे, जो अभी आपका क्वेश्चन है कि आप कर रहे हैं और उसमें और अच्छा कैसे करना है। दूसरा आपका क्वेश्चन है मैरिड लाइफ से कि मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना सीखना चाहते कैसा रहेगा। तो जानना सीखना बहुत अच्छी बात है, आप जान सीख सकते हो। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छी चीज़ है ये दोनों जो जगह है, हमको ये और अच्छा होना चाहिए था एस्ट्रोलॉजी के लिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से इनकम सोचना भी नहीं चाहिए।
हम आप लोग को बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी इनकम के लिए नहीं होती। जैसे अगर हम किसी ब्राह्मण फैमिली से हैं, अगर आप दुनिया की हेल्प करना चाहते हो, जैसे हम तो हेल्प के लिए हैं, मान लीजिए कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, या भगवान ने आपको चुन लिया है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आए, या आपका इंटरेस्ट ही बन गया है क्योंकि भगवान चाहते थे, तो ये इंटरेस्ट इसीलिए बना है कि आप 4 लोगों की और हेल्प करोगे। ये इनकम की चीज़ें नहीं है, ये श्रापित ज्ञान इसीलिए कहा गया है। ये एक ऐसे नशे की जैसी चीज़ होती है, अगर आपने ले ली आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और एक बात बता दें, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली नहीं देख सकता। अगर वो देख लिया तो इतना भ्रम में जिएगा कि अपना लॉस पे लॉस करवाता रहेगा। इसीलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली नहीं देख सकता, ना उसका कोई फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, ज्योतिष कहीं से भी फ़ायदा नहीं देता है, याद रखिए। आप दूसरों का जब तक हेल्प नहीं करोगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरे आपकी इज्जत करेंगे, आपके लिए रिस्पेक्ट रखेंगे, आपके लिए मनोकामना करेंगे। आपको प्रॉब्लम होगी, उनको बुरा लगेगा, वो मनाएंगे भगवान से। आपका मनाना भगवान के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन 4 दूसरे लोग आपके लिए मनाएं तो भगवान को भी लगता है कि इसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, है कि नहीं? ऐसा ही तो होता है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ इसलिए यूज करिए कि आप दूसरों का हेल्प करेंगे। आपके मरने पे 10 लोग रोएं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एस्ट्रोलॉजी से आप इनकम की नहीं सोचेंगे। बाकी आपका मन है तो सीखिए, समझिए, करिए। ठीक है, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे हमको ये 2 घर में और अच्छे रिस्पॉन्स चाहिए थे, और एक इस घर से हमें और अच्छे रिस्पॉन्स चाहिए थे एस्ट्रोलॉजी में अच्छे नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे गुरु की राशि है, मंगल की राशि है, लेकिन यहाँ पे गुरु भी हो जाए मान लो, या यहाँ गुरु हो जाए, तो आपको और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो हम देखें क्या यहाँ पे किसी की दृष्टि है, कोई यहाँ पे है जो इनकी चीज़ों को और बढ़ा रहा है? तो नहीं है। शनि की दृष्टि यहीं तक ख़त्म हो जा रही है, गुरु की दृष्टि यहीं ख़त्म हो जा रही है, कोई यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, सिर्फ कौन आ रहा है? यहाँ आ रहे हैं राहु, यहाँ आ रहे हैं शनि। तो थोड़ा नॉलेज आपका पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी इस साइड जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी में कम दिख रहा, बट ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ठीक है, इंटरेस्ट लेके जा सकता है आपको, लेकिन बहुत डीप नहीं जा रहे हैं आप। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। उसके अलावा अब आप बात करते हैं शेयर ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, हम लोगों ने अभी तक देखा कि शेयर में आप क्या करते हो, अपने ही पैसे को लगाते हो, यानी आपका सेकंड भाव धन ही इन्वॉल्व होता है उसमें। छठे घर का कनेक्शन होना चाहिए, छठे घर का इनकम से कनेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई क्या है, ये धन है, धन से ही आप धन बना रहे हो। दिख रहा है यहाँ पे, धन से धन बना रहे हो। अब आप डेली का काम कर रहे हो, डेली का कर रहे हो ना, इंट्राडे में क्या, ये डेली का इनकम होता है। इसके स्वामी कौन है? शनि। ये आके कर्म में बैठ गए। कर्म में क्यों बैठे, क्यों नहीं इनकम में बैठ गए हैं? इसलिए भी क्योंकि ठीक है, इसका इनकम में हो जाता तो और अच्छी बात थी, लेकिन कर्म में क्यों बैठे? क्योंकि आपको करना ही करना है। डेली इनकम के लिए आपको डेली मेहनत करना ही करना है। ठीक है, ये आप डेली इनकम के लिए आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका एक और कनेक्शन देख लेते हैं कि आपका सेवा भाव में भी शनि है और ये भी आके कर्म में बैठे हैं, तो ये जॉब भी तो है आपका। तो हम लोगों ने देखा क्या चीज़, आपका सेवा, आपका कर्म आपके डेली इनकम से जुड़ा हुआ है। दूसरा, आपका सेव्ड मनी आपका इनकम बना रहा है। इतना कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको? अब हमको क्या चाहिए कि आप पैसा लगाएं और भगवान करे कि वो शेयर और ऊपर बढ़ जाए। किस्मत इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ आ गए हम किस्मत पे। किस्मत कौन है? मंगल। मंगल कहाँ जाके बैठ गए हैं? आपके इनकम में। बहुत अच्छी बात है, आ गई अच्छी कनेक्शन यहाँ से भी। हमको एक और चाहिए, क्या? ये है बड़े अमाउंट का घर। यहाँ से बड़ा परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं यहाँ से। अब यहाँ का स्वामी कहाँ आके बैठ गया है? कर्म में। यहाँ अब क्या दिखा रहा है? ये कर्म का आ गया। ये अगर इससे कनेक्शन बना लेता भाग्य से, ठीक है, तब तो आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट आ जाता है शेयर मार्केट में, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन क्या कह रहे हैं ये कि आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के स्वामी जाके बैठ गए कर्म में, जो कि किसके स्वामी है? जो किसके साथ संबंध बनाए हुए हैं? चंद्रमा, उच्च के चंद्रमा। और उच्च का चंद्रमा कौन होता? 12वां घर, इंटरनेट भी, और फॉरेन कनेक्शंस भी, या फॉरेन शेयर भी।
ठीक है। तो अब एक आप समझेंगे बात को कि आपका जो बड़े शेयर का या कह लो बड़े प्रॉफिट का जो चांस बनेगा वो आपके बहुत डिटेल एनालिसिस पे ही आएगा। ये आपके मेहनत का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। कर्म से कनेक्शन बन रहा है, यानी आपको ना बहुत मेहनत से, यानी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, कई साल की प्रैक्टिस के बाद आपको बड़े प्रॉफिट दिखना चालू होंगे, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है कि मिलेगा, क्योंकि आपके 12वें घर का स्वामी उच्च के होकर बैठा है कर्म में, तो अच्छी बात है। और इंस्टीट्यूशंस, मतलब कह सकते हो ना, कुछ चीज़ें होने से पहले पता चल जाना, ये आपको एक हेल्प देंगे, समझ रहे ना, ये आपको हेल्प मिलेगी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। आप शेयर ट्रेडिंग को मन से करिए, शेयर ट्रेडिंग पे ही आपके ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बन रहा है। और इसकी पूरी चार्ट बना के, डायरी बना के किया करिए, अच्छे से चार्ट और बनाए, दीवार पे अपने पूरे बोर्ड लगाएं, क्योंकि आपका कर्म ही सब कुछ बढ़ा रहा है। कर्म से ही आपको लाइफ में बदलाव आ रहा है, बड़े बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। और शनि के साथ बैठा है, इसलिए ये डिटेल काम करना पसंद करेगा, ठीक है। तो चलिए मेहनत करिए और आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छी रहेगी। इस मामले में थोड़ा शनि और राहु जो आपके काल सर्प दोष बना है, इसका उपाय जरूर कर लें। अब आइए आपके सप्तम को देख लेते हैं, मैरिड लाइफ के बारे में। इसके स्वामी कौन है? शनि। शनि इसके स्वामी है। हमको देखना है कोई इसको परेशान तो नहीं कर रहा। यहाँ कोई प्लैनेट है जो देख रहा है? शनि खुद देख रहा है। इसके अलावा कोई देख रहा है क्या? नहीं। तो शनि है, शनि की राशि में देख रहे हैं। चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा शनि कुछ भी हो तो शनि को उतना पसंद नहीं आता। यहाँ हम लोग कोई उच्च और नीच के प्लैनेट को भी देखे हैं, सिर्फ चंद्रमा उच्च का है, ठीक है। और कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि शुक्र उच्च का है, बहुत बढ़िया बात होती है ये भी। शनि स्वग्रही है, स्टिल बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। यानी कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं नौमांस में अच्छा एक चीज़ और बता दें, शुक्र का उच्च का होना भी शेयर मार्केट में बहुत हेल्प करता है। आइए तो अब हम आते हैं फर्स्ट हाउस को। देखा हमने कि फर्स्ट हाउस में कोई बुरा प्लैनेट या कोई क्रूर प्लैनेट तो नहीं दिख रहा जिससे इनकी ओवरऑल लाइफ में प्रॉब्लम आए। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो कोई भी बुरा प्लैनेट या कोई भी क्रूर प्लैनेट नहीं दिख रहा। सुख भाव में आते हैं, सुख भाव में राहु का होना अच्छा नहीं मानते हैं, जो कि हमने पिछले बार में ही बता दिया, पिछली बार की कुंडली में। तो यहाँ देखें आपको यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है राहु की वजह से। लेकिन क्या कोई पॉजिटिव प्लैनेट इसको देख दे रहा है जिससे थोड़ा असर कम हो जाए? तो नहीं देख रहा है। और अलबत्ता यहाँ पे शनि भी देख दे रहे हैं। ये इसका मतलब है कि सुख भाव में थोड़ी दिक्कत आ रही है आफ्टर मैरिज। आइए बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम में आते हैं हम लोग देख रहे हैं कि मैरिड लाइफ में ये कंपनी के लिए एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, उसके लिए देखते हैं। यहाँ 7 नंबर लिखा है, किसके स्वामी है? शुक्र। और शुक्र उच्च के होकर चंद्रमा के साथ बैठे, बहुत बढ़िया। अब देख रहे हैं जरा यहाँ पे कौन देख रहा है, तो हमने देखा शनि की 10वीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि आ गई। अब हम देखें कोई और तो नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। तो ओवरऑल कहेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता, इतना नहीं प्रॉब्लम। ओवरऑल कहेंगे तो ये अच्छा चार्ट जा रहा है, सब कुछ बढ़िया। आप काल सर्प दोष का निवारण जरूर करें, लेकिन बनते हुए काम नहीं तो बिगड़ जाएंगे आपके। ओवरऑल बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, आपको पता ही होगा। बाकी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी धीमे धीमे, क्योंकि शनि या चंद्रमा है, ये डिटेल में जानना, हर चीज़ बहुत अंदर घुसना चाहेगा। तो इसको संतुष्ट करिए अपने शेयर मार्केट में, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा चांस है, ठीक है। आइए और एक चार्ट देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये चेतन सिंह जी का है कमेंट, और इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछा है। चलिए इनका चार्ट बनाया जाए। तो ये चेतन सिंह जी का चार्ट है, और इसमें हम लोग देखेंगे ये मैरिड लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए आप जानते हो किसको देखते हैं? 7वें घर को, जहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। देखें क्या कोई और प्लैनेट है जो इनको परेशान करते हुए दिख रहा? 2 2 4 1 5 7 8 कोई नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया। कोई और परेशान ना करे, यही अच्छा होता है। देखिए उच्च का सूर्य है, बहुत बढ़िया। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होता है ऐसे में, ऐसे लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होती है। गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करते हैं या खुद का बिजनेस कर लेंगे। शुक्र सूर्य अपना उच्च का होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा देता है, ठीक है। अब आइए चेक करते हैं। तो इनके मैरिड लाइफ में हमने देखा कि शनि बैठे हुए थे, लेकिन और कोई प्लैनेट इनको परेशान करते हुए नहीं दिखा है। आइए देखते हैं अब इसके बाद मैरिड लाइफ में और कोई प्लैनेट है जो इनको कोई नुकसान कर रहा है। तो फर्स्ट हाउस में केतु आ गया है। अब यहाँ आ गया दिक्कत,
फर्स्ट हाउस में केतु आने का मतलब मैरिड लाइफ में टेंशन होता है, ठीक है, मैरिड लाइफ में टेंशन आ गया है। आइए दूसरा देखेंगे कि इसको कोई और तो नहीं देख रहा। यहाँ एक दिक्कत आ गई है, मंगल नीच के हो गए हैं और गुरु उच्च के हैं। खैर ये दोनों साथ है, अच्छी बात है, लेकिन मंगल नीच के नहीं ठीक होता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई और नहीं देख रहा है, सिर्फ टेंशन केतु की वजह से आ रही है। सुख भाव में देखेंगे, सुख भाव में सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा यहाँ है, बहुत अच्छी बात है। उसको कोई और देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है। उच्च का गुरु देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुख में इजाफा दिख रहा है, सुख अच्छा दिख रहा है क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी है, प्लस उच्च का गुरु देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हो गई। फिर आएंगे एक दूसरे के साथ कंपेयर देखें, एक दूसरे के साथ कंपेरिजन में बात करें, मतलब एक दूसरे के साथ कितने खुश रह रहे हैं। इस घर में देखेंगे तो राहु बैठे हैं जो झगड़े के कारक होते हैं, थोड़ा झगड़ा है यहाँ पे दिख रहा है क्लियर सा। तो फर्स्ट हाउस में टेंशन दिख रहा है, सेकंड हाउस में कलह दिख रहा है। तो कहेंगे ओवरऑल कि ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुख हाउस जो है ना वो बहुत बढ़िया दिखा रहा है, सुख भाव जो है बहुत बढ़िया दिखा रहा है। तो थोड़ा झगड़ा है आपके मैरिड लाइफ में, है ना, शनि की वजह से यहाँ से आपको प्रॉब्लम दिख रहा है। और मंगल जो नीच के हो गए हैं वो थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत करेगा आपको। अब देखिए एक चीज़ हम आपको यहाँ से भी निकाल के लाते हैं कि बुध आपके नीच के हैं, तो बुध का आपको ज़रूर से बीज मंत्र पढ़ना है, क्योंकि बुध अपनी 2 राशियों से कह सकते हो कि एक आपके 12th हाउस से यानी 12वें घर से क्या होता है कि विदेश जाना, बाहर जाना, इंटरनेट कनेक्शन, फॉरेन फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिख रहा है। और कह सकते हो कि जितनी मानसिक लेवल पे विकास हो गई, जैसे कि आप कह दो कि अध्यात्म, वो भी यहीं से देखते हैं। और यहाँ पे केतु बैठा है, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है। केतु का मतलब ही होता है ऐसे लोग जो होते हैं थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं अध्यात्म की ओर केतु की वजह से, लेकिन इस घर के स्वामी नीच के हो गए हैं तो ये परेशान करेंगे इनको। दूसरा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इनका घर है, कि बुध का ही राशि है और वही नीच के हो गए हैं। ये घर जो होता है पुरुषार्थ का होता है, कहने का मतलब कि आप कितने वीर हैं ये देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आप कि आप बहुत जल्दी डर जाते होंगे। ये क्यों है? क्योंकि बुध आपके नीच के हो गए। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि बुध का बीज मंत्र पढ़ना है और इसको 108 बार करना है, बुधवार से चालू करना है और करते रहिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी प्लैनेट नीच का हो तो वो ज़्यादा तकलीफ देता है, पूरी कुंडली में हावी होने लगता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके भाग्य में आके बैठ गए हैं, नीच के होके भाग्य में आके बैठ गए, इसलिए दिक्कत दे रहा है। प्लस शनि की तीसरी दृष्टि भी आ गई है, इसलिए आपको कोई फल नहीं निकल के आ पा रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं और उसका फल नहीं मिल पा रहा है आपको। रीज़न है क्योंकि कहते हैं ना भाग्य से सहायता नहीं मिलना, वही हो रहा है यहाँ पे। आइए एक और चीज़ देखते हैं कि लग्न का स्वामी कौन है? चंद्रमा। इसका कनेक्शन तो बहुत बढ़िया है कि भाग्य में हो गया है ना, ये कनेक्शन बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम अब देखेंगे कि आपके चार्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं जो आप पे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। नौमांस में भी एक बार चेक कर लेंगे कि मंगल है यहाँ पे, उच्च के गुरु हैं और बाकी सब ठीक है, यानी गुरु मंगल। और यहाँ से आके देखेंगे तो बुध, गुरु मंगल बुध यहाँ पे आप पे बहुत प्रभावी दिख रहे हैं, गुरु मंगल बुध और चंद्रमा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा लग्नेश है, यहाँ पे देखेंगे तो गुरु है और राहु भी बैठा है। तो लिखते हैं पहले गुरु मंगल बुध, ठीक है। मंगल तो फिर भी अभी थोड़ा कम कर दीजिए इसको, गुरु मंगल बुध चंद्रमा। चंद्रमा क्यों बोला? क्योंकि लग्नेश है। और राहु, तो आपको इतने पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि गुरु बुध चंद्रमा राहु, ये लोग तो आपकी लाइफ को लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये लोग आपको लाइफ को हमेशा ही आगे लेके जाएंगे। गुरु कहने का मतलब क्या होगा? ऐसा जॉब करेंगे आप, ऐसा काम करेंगे जो कंसल्टेंसी होगी, ठीक है, पहली चीज़ कि कंसल्टेंसी होगी। दूसरा, बुध क्या होता है? ये भी बहुत अच्छी बात है, दिमाग होता है, आईटी सेक्टर होता है, शॉप होता है। बुध क्या होता है? दिमाग होता है, आईटी सेक्टर होता है, शॉप होता है। और बुध आपके बिजनेस में भी हेल्प करते हैं। बुध के लिए बैंकिंग होता है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर कह देते हैं इसको एक बार, आईटी सेक्टर हो गया। और चंद्रमा कौन होते हैं? दिमाग होते हैं,
जितने रिसर्च के काम होते हैं, आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, चंद्रमा के होते हैं। डायरेक्शन जो होता है चंद्रमा का होता है ना। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपको यहाँ से मिल गया रिसर्च। राहु हेल्प करते हैं मंगल को। राहु जो होते हैं मंगल के जैसे ही है, समझ लीजिए। ये भी आपको डिफेंस की ओर लेके जा सकते हैं। कोई भी इंजीनियर का काम जो होता है वो राहु में आ जाता है। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम जो होता है वो राहु का आ जाता है, जिसमें विद्युत का वर्क हो। तो आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी, इसी से रिलेटेड आप काम भी करोगे। ठीक है, ये आप चीज़ देखना, ऐसे होगा। अब देखिए एक चीज़ और है, लग्नेश जो होते हैं वो चंद्रमा होने से लोगों में, किसी भी पर्सन की बात करें, अगर चंद्रमा लगन में आ जाए वो बहुत अच्छी पोजीशन होती है चंद्रमा की लगन में होना। और जो जिनके कर्क राशि के लोग होते हैं ये तो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, और इनका कनेक्शन भी भाग्य से बना है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात करेंगे सेकेंड हाउस की। देखेंगे तो सेकेंड हाउस में गुरु बैठे, कह रहे हैं कि आप बातचीत में अच्छे, ठीक है, आप बातचीत ज़्यादा करेंगे। और यहाँ पे आगे हैं राहु भी देख लिए हैं, तो अब बातचीत अच्छा करेंगे, लेकिन बीच बीच में आप कड़े वर्ड यूज़ करेंगे जो लोगों को हर्ट कर जाएगा। बीच में बातों को काट दिया करेंगे, क्योंकि राहु भी देख रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो संख्या है वो 5 है, जो कि सूर्य रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वो बहुत बढ़िया है, आपका बहुत बढ़िया है, आत्मविश्वास से बहुत भरा हुआ है बातें। भले आप बातों में जितने बेहतरीन हैं या आत्मविश्वास से भरे हैं, एक्चुअल में आप उतने नहीं हैं, क्योंकि आपका थर्ड हाउस जो कि बुध का है वो नीच का हो गया है, यानी आप डर जाते हैं। यानी कि आप रिटन एग्ज़ाम निकालेंगे लेकिन इंटरव्यू में दिक्कत आएगी, ये ऐसा ही है। ठीक है, इंटरव्यू में बोल लेंगे लेकिन डर जाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं चौथे घर की बात करते हैं। चौथे घर में भी देखोगे आप 7 नंबर लिखा है, जो कि शुक्र का ही होता है, और ये सुख भाव होता है, मम्मी का होता है। यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, प्लस प्रॉपर्टी का होता है। ये क्लियर सा इंडिकेशन है कि आप अपनी ज़िंदगी में पैसा बनाओगे, है ना, पैसा बनाओगे, घर बनाओगे, गाड़ी बनाओगे। मम्मी जो होंगी आपकी थोड़े ऐशो आराम की तरफ इंक्लाइंड होंगी, यहाँ से दिख रहा है ना, मैटेरियलिस्टिक होंगी। यहाँ पे देखेंगे अगर तो आपके पापा जो होंगे वो थोड़े गुस्से वाले होंगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब गुस्से वाले होंगे, और कह सकते हो कि अनुशासन वाले होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। साथ में हम देखेंगे आपके लाइफ में प्यार, मंगल है। मंगल को बहुत प्यार व्यार नहीं पसंद आता है। ठीक है, इसीलिए कंपैरेटिवली कहें तो आपकी लाइफ में प्यार कम है। ये नहीं मतलब कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, मंगल को नहीं पसंद है प्यार। ठीक है, फैमिली का तो यहाँ बहुत अच्छा कनेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ गुरु बैठा है। अब राहु के होने की वजह से थोड़े झगड़े से दिख रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पापा वाले घर में उच्च का सूर्य बैठा है, यहाँ मंगल में बैठा हुआ है, यानी आपका पापा के साथ कनेक्शन 19-20 होता रह रहा है। 19-20 क्यों कहा, क्योंकि शुक्र है, शुक्र तो अच्छा बना देता है, लेकिन यहाँ सूर्य जो है ईगोइस्टिक कर देता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब बात करते हैं रोग भाव में। रोग भाव में राहु बैठा है, जिसको गुरु देख रहे हैं, है ना, रोग भाव में राहु हैं, गुरु हैं। अच्छा, तो यहाँ आप एक चीज़ देखो कि आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, गैस की दिक्कत, पचाने में दिक्कत, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि राहु और गुरु है, पथरी से बचेंगे स्पेशली। सप्तम भाव में देखेंगे शनि बैठे हुए हैं, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया। शनि का मतलब है कि आपकी वाइफ के बारे में बताएगा ये, कि आपकी वाइफ मतलब मुंह पे बोलने वाली होगी, फॉरवर्डेड, मुंह पे सच बोलेगी, आपको अच्छा लगे या बुरा उससे उसको मतलब नहीं। जैसे आपके पे भी शनि की प्रॉब्लम है, शनि की दृष्टि बन गई आप पे, तो शनि आपके पे कोई ना कोई प्रभाव डालेंगे। शनि के 3 प्रभाव होते हैं, इनमें से कोई तीनों डाल सकते हैं या कोई एक डाल देंगे। एक हाइट, ठीक है, स्किन कलर डार्क कर देते हैं। ठीक है, और हेयर बढ़ा देते हैं, या आँख की भौर जो होंगी वो मोटी कर देंगे, या बॉडी पे हेयर बढ़ा देंगे। हाइट कम कर देंगे, आपकी जो भी एवरेज हाइट होगी घर की उसमें कम कर देंगे। स्किन कलर, जो भी एवरेज स्किन कलर होगी उससे डार्क कर देंगे, या डार्क ही कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें शनि की है। और शनि को एक और आदत देते हैं मुँह पे बोलने की। ठीक है, तो आपका आदत भी हो जाएगा, सच के साथ रहते होंगे, मुँह पे सच बोलते होंगे, ये आदत ख़राब है। जब भी आपको सच भी बोलना हो ना, प्यार से बोलना चाहिए। और ऐसे कोई भी सच बोलो, ऐसे बोलो कि लोगों को लगे भी कि सही है, और बुरा किसी को नहीं लगना चाहिए। ठीक है,
ये तरीका होता है। यहाँ से देखेंगे लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के स्वामी आके आपके शादी वाले घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छी बात है कि यहाँ गुरु भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये घर होता है जो एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी का है, ज्योतिष का है। यहाँ पे गुरु का देखना अच्छा माना जाता है। क्यों? ये एस्ट्रोलॉजी में मतलब नॉलेज देते हैं, इंक्लाइंड करते हैं, मतलब उस तरफ झुकाव बढ़ाते हैं जैसे कि आप हैं भी। ऐसे भाग्य में मंगल का बैठना बहुत अच्छा होता है। देखिए आपके कुंडली में क्यों हमने पहले बोल दिया कि आप पैसे कमाओगे, क्यों? क्योंकि श्योर है। यहाँ पे देखो सूर्य भी देख रहा, शनि भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है ना। मम्मी की हेल्थ को लेके थोड़ा सतर्क रहेंगे, लेकिन और प्लस केतु भी देख रहा है, मम्मी की हेल्थ को लेके बिल्कुल सतर्क रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इतने सारे लोगों की दृष्टि है, कन्फर्म है कि आप अपने लाइफ में घर बनाओगे, गाड़ी बनाओगे, सब चीज़ बनाओगे, ठीक है। आप अच्छे जा रहे हो, अच्छा जाओगे, मेहनत करिएगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए क्योंकि लग्न की डिग्री बहुत अच्छी है ना, तो मेहनत किसी एक चीज़ में रुक के मेहनत करिएगा, मेहनत करेंगे आपको फल मिलेगा, ठीक है। और भाग्य में जब मंगल बैठते हैं ना, तो ये लोग अपने मेहनत से चीज़ें बदलते हैं। मंगल मेहनत होते हैं, कर्म होते हैं, मेहनत होते हैं। तो भाग्य में आके बैठ गए, मेहनत से कर्म कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत करेंगे भाग्य बदलेंगे, मेहनत करेंगे भाग्य बदलेंगे, ऐसा करेंगे आप, ठीक है। ये बहुत अच्छा मानेंगे हम इसको। बस यहाँ पे जो बुध है और इनको तीसरी दृष्टि मिल गई है शनि की, तो ये बहुत मेहनत करवा भी देते हैं। इसको सही करने के लिए शनि बीज मंत्र जरूर करें। शनि बीज मंत्र आपको करना जरूरी है क्योंकि आपके शनि मार्कीस है, ठीक है। सही नहीं है मतलब आपके लिए शनि, तो उनका बीज मंत्र करना जरूरी है। उच्च का सूर्य बैठा है शुक्र के साथ, उच्च का सूर्य जो है शुक्र के साथ बैठा है, मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत देते हैं। और जब शुक्र सूर्य के साथ बैठा है और ये कर्म में बैठा है, तो यहाँ सूर्य बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया फल देगा, ठीक है। और यहाँ राहु भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं। इसका मतलब है आप कर्म के लिए भी बहुत बढ़िया है, कर्म भी कर रहे हैं, आपको कर्म का फ़ायदा फल भी मिलेगा, मेहनत करेंगे फल मिलेगा और अच्छा करेंगे। शुक्र वैभवता भी दिखाते हैं कि आपके कर्म में वैभवता भी आ जाएगी, इन द सेंस आपको कर्म का फल मिले जाएगा, जो कि आपको यहाँ से भी दिख रहा है, कर्म से ही आपका भाग्य चल रहा है। इनकम वाले घर के स्वामी भी शुक्र हैं जो आके कर्म में बैठ गए हैं, इनकम ही कर्म से आ रही है आपके, ये भी अच्छी इंडिकेशन है, यानी इनकम आ रहा है। फिर वहाँ देखेंगे क्या कोई और प्लैनेट भी देख रहे हैं वहाँ पे, नहीं देख रहे, ठीक है। थोड़ा सा आपको सेपरेटिव टेंडेंसी दिखा रहा है, आप दोस्त कम बनाने लगोगे क्योंकि मंगल की दृष्टि है यहाँ पे और केतु बैठा है, ये लेके जाता है जरूर से, एकांकी बनाएगा, अध्यात्म की ओर मन जाएगा, सन्यासी प्रवृत्ति आएगी, कभी कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के किनारे बैठने का मन करेगा, ठीक है। लेकिन इनसे दूर होते हुए आप कर्म करेंगे क्योंकि आपकी कुंडली कर्म के पूरा कर्म पे जा रही है और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के भी आप काम करोगे, आपकी लाइफ इन फ्यूचर अच्छी होने वाली है, ठीक है। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है लेकिन वो भी मैनेजेबल है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जो जो कहा वो ज़रूर करिएगा। बुद्ध का बीज मंत्र आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, करेंगे और चीज़ें आगे और अच्छी होंगी। चलिए, अब अभी जितने लोग के भी और भी लोग के बच्चे हुए इनको हम नेक्स्ट वीडियो में उनका भी करते हैं क्योंकि ये लंबा हो गया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सबको थैंक यू, धन्यवाद।